गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 2018 का पेपर से मैथ सेक्शन में। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, इनको आप कॉपी में उतार लीजिए। ठीक है, और इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर ये नहीं बनते हैं तो इसके बाद हम इनका सोल्यूशन भी दिखाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल एबीसी. It touches the sides AB, BC and AC at points R, P and Q respectively if AQ is 4.5 cm, PC is 5.5 cm and BR is 6 cm. Find the perimeter of the triangle ABC. ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? A truck covers a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. Now 75% of its original speed in kilometer per hour will be what? Third question, the ratio of the ages of A and B 4 years ago was 4:5. 8 years from now the ratio of their ages will be 11:13. So what is the sum of their present age? Question number 4, in triangle ABC F and E are the points on side AB and AC such that FE is parallel to BC. FE divides the triangle into 2 equal areas. If AD is perpendicular BC and AD intersects FE at G, then GD is to AG का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है। ठीक है, तो आप इन चारों क्वेश्चंस को कॉपी में उतार लीजिए और इनको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर आपसे बनता है तो ठीक है, वरना हम ईच क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको दिखाएंगे। तो क्वेश्चंस को आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करने के बाद। ठीक है, अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस जो है 2018 के पेपर में आए हुए हैं सीजीएल का एग्जाम में, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम में सारा पूछा हुआ क्वेश्चंस है। ठीक है, इनको हम 1 बाय 1 जो है सॉल्व करेंगे। आई होप आपने सब क्वेश्चंस को लिख लिया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल। एक कोई ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर हमने एक सर्कल को बना रखा है। इंस्क्राइब्ड का मतलब कि ट्राइंगल बाहर और सर्कल हमारा अंदर बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारा ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर हमने सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया है। इट टचेस द साइड ए बी बी सी एंड ए सी। ट्राइंगल का नाम हम कर देते हैं ए बी सी। तो ये सर्कल जो है ए बी को टच कर रहा है, बी सी को टच कर रहा है और ए सी को टच कर रहा है। ए बी को जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हो जाएगा आर, बी सी को जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हो जाएगा पी, ए सी को जहाँ टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम हो जाएगा क्यू। ठीक है, अब कह रहा है इफ ए क्यू इज 4.5 सेंटीमीटर, ए क्यू का वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर, पी सी 5.5 सेंटीमीटर है, पी सी का वैल्यू है 5.5 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सब। ठीक है, एंड बी आर इज 6 सेंटीमीटर और बी आर का जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है। अब पूछा हमसे ये क्वेश्चन है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर हमको इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब आएगा ये क्वेश्चन तो हमको तो इसको बहुत जल्दी सॉल्व करना है। तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? एग्जाम में इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे 12 प्लस 11 प्लस 9 32 सेंटीमीटर। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा? 32 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, जस्ट 1 लाइन में हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, एग्जाम में। अब इसको समझने के लिए कंसेप्ट वाइज कि कैसे बनाइए, देखिए हम जानते हैं कि कोई एक पॉइंट से लाइन जब सर्कल को टच करता है वो क्या बनता है? टेंजेंट बनता है। टेंजेंट बनता है। तो इस पॉइंट से CP क्या है? टेंजेंट है इस सर्कल के लिए, और CQ क्या है? वो भी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। और हम ये जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से टेंजेंट्स क्या होता है? हमेशा इक्वल रहता है। तो अगर ये 5.5 सेंटीमीटर है तो यानी ये भी 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12, 5.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 11, और 4.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा? 9। अब तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 32 सेंटीमीटर आएगा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। ठीक है, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स। चलिए, वेरी नाइस।
इसके बाद हम चलते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी आपने कॉपी में लिखा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है? अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 384 किलोमीटर। ट्रक हमारा जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 384 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। एट अ सर्टन स्पीड, कुछ एक स्पीड पे वो इस डिस्टेंस को कवर करेगा। हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर स्पीड पे वो इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड इज डिक्रीज बाय 16 किलोमीटर पर आवर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो स्पीड है उसको डिक्रीज कर देंगे। जो भी स्पीड हमारा है उसको 16 किलोमीटर पर आवर घटा देंगे। मतलब नया स्पीड क्या बनेगा? न्यू स्पीड क्या बनेगा? x माइनस 16 किलोमीटर पर आवर नया स्पीड बनेगा, ठीक है। इट विल टेक 2 आवर्स मोर। देखिए स्पीड कम करने से हमेशा क्या होता है? टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो अब जो टाइम पे ये इस डिस्टेंस को कवर कर रहा था, मान लेते हैं टी टाइम पे कवर कर रहा था, टी आवर में कवर कर रहा था, अब वही डिस्टेंस को, मतलब यही डिस्टेंस को ये 2 घंटा ज़्यादा टाइम में कवर करेगा। मतलब जो भी टाइम उसको लग रहा था, हम मान लेते हैं कि उस डिस्टेंस को वो इस स्पीड के साथ टी आवर में कवर कर रहा था, अब ये नए स्पीड के साथ उसी डिस्टेंस को वो 2 घंटा ज़्यादा टाइम में कवर करेगा, क्योंकि स्पीड घटने से टाइम बढ़ता है। स्पीड एंड टाइम आर इन्वर्सली रिलेटेड, ठीक है। इट विल टेक 2 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब पूछा क्वेश्चन क्या हमसे कि 75% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड कितना होना चाहिए? 75% ऑफ ओरिजिनल स्पीड इन किलोमीटर पर आवर कितना होगा? तो इसके लिए हमको पहले ओरिजिनल स्पीड, मतलब ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसका 75% निकालेंगे तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? क्या इक्वेशन यहाँ पे हम लोग जो है इस क्वेश्चन का बना सकते हैं? इस क्वेश्चन का एक ही इक्वेशन बनेगा, टाइम के ऊपर है, टाइम 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, यानी हम कह सकते हैं 384 बाई x माइनस 16 माइनस 384 बाई x इक्वल टू 2। ये इक्वेशन हमारा बनेगा, ठीक है। न्यू टाइम माइनस ओरिजिनल टाइम इक्वल टू 2, क्योंकि 2 घंटा ज़्यादा लग रहा है, टाइम डिफरेंस 2 घंटा का है, तो नया टाइम जितना लग रहा है उससे हम पुराना टाइम को माइनस कर देंगे तो हमको 2 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। और टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय न्यू स्पीड तो न्यू टाइम देगा, डिस्टेंस बाय ओरिजिनल स्पीड ओरिजिनल टाइम देगा, और ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 घंटा का डिफरेंस है। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों में एलसीएम कर दीजिए, कितना आएगा? x माइनस 16 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो इधर कितना आएगा? 384x आएगा, माइनस यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो 384x माइनस 16 इक्वल टू 2 आएगा। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। 384x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और इससे 16 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1 लाइन में, ठीक है। 4 कैरी 6, 4 कैरी 13, 61 इक्वल टू 2। ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 16x, ठीक है। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 डिवाइड होगा तो कितना आएगा? 3 0 7 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 3072 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ना है, इसको एलसीएम करना है और इसको फैक्टराइज करना है। जब इसको तोड़ेंगे एलसीएम करके तो हमको मिलेगा माइनस 64x प्लस 48x इक्वल टू माइनस 3072 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 64 और x इक्वल टू माइनस 48। तो देखिए स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है, स्पीड हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यानी ओरिजिनल स्पीड कितना होगा? 64 होगा, तो उसका 75% निकालना है, दैट इज 75% ऑफ 64। 48 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम करना है और इसका फैक्टर्स को अरेंज करना है। अरेंज करने से 64 48 हमको जो है आसानी से मिल जाएगा 16, ठीक है। इक्वालिटी इक्वेशन बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को आप जो है कॉपी से पढ़िए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो उसका सॉल्यूशन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। ये सारा क्वेश्चन 2018 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है CGL का, ठीक है, SSC। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ A एंड B 4 years ago, 4 years ago A और B का एज का रेशियो क्या था? 4:5। तो हम मान सकते हैं ऐसा कि 4 साल पहले A का एज को मान लो 4x और B का एज को मान लो 5x,
4 साल पहले, ठीक है, मान लिए हम लोग। तो अब सबसे पहले कर देते हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में ए का एज कितना हो जाएगा 4x + 4 और बी का एज प्रेजेंट में क्या हो जाएगा 5x + 4। प्रेजेंट में आने के लिए 4 साल उन लोग को बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस 8 years फ्रॉम नाउ विल बी 11:13। 8 साल बाद, 8 years फ्रॉम नाउ मतलब प्रेजेंट से 8 साल बाद ए का और बी का एज का जो रेशियो है वो हो जाएगा 11/13। मतलब ए का कितना है 4x + 4, उसमें 8 जोड़ दो, बी का 5x + 4, उसमें 8 जोड़ दो, इक्वल टू 11/13। अब इसको सॉल्व करो। 4x + 12 बाई 5x + 12 11/13 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस होगा तो ये इधर आके माइनस होगा तो 4 2 3x x इक्वल टू 8। चलो x का वैल्यू निकल गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा, ओरिजिनल एज क्या होगा। ओरिजिनल एज क्या होने वाला है, ये 4 × 8 32 + 4 36, 5 × 8 40 + 4 44, दोनों का सम पूछा है 0 8 80। यानी ए और बी का प्रेजेंट ईयर्स का सम जो है वो कितना होगा 80 ईयर्स होगा। अब देखिए क्वेश्चन में जब आप बनाओगे इसको एग्ज़ाम में, तो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट आपको बनाना ही नहीं है। आप सीधा एग्ज़ाम में जो है सिर्फ इतना ही पार्ट बनाओगे, ठीक है, सिर्फ इतना ही पार्ट बनाओगे और डायरेक्ट एज निकाल के ऐड करके 80 करोगे, ठीक है। ये सारा पार्ट बनाना ही नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने अभी आपका जो है बनाया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो अभी अभी आपने लिखा है। यहाँ से क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ट्राइंगल ABC F and E आर द पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, साइड AB और AC का ऊपर पॉइंट्स है F और E। यहाँ पॉइंट है F, यहाँ पे पॉइंट है E, ज्वाइन कर दो इसको, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सच दैट FE इज पैरेलल टू BC, FE और BC पैरेलल है एक दूसरे का। FE डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल एरियाज। FE जो है इस ट्रायंगल को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है। मतलब AFE जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी 1 होगा और BCEF जो पार्ट है ये वाला नीचे ट्रेपेजियम जो बन रहा है इसका भी एरिया 1 होगा, क्योंकि ये लाइन इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एरियाज को, ठीक है। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर एक लाइन यहाँ से बनेगा AD जो कि परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, मतलब 90 डिग्री बनाएगा, एंड AD इंटरसेक्ट FE एट G, और AD FE को G पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इस पॉइंट का नाम होगा G, देन GD और AG का रेशियो कितना होगा, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है। GD और AG का रेशियो कितना होगा, तो इसके लिए हमको GD निकालना पड़ेगा और AG निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, देखिए ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल AFE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के साथ। ये सिमिलरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, सिमिलर है दोनों ट्रायंगल हमारा AFE और ABC, ठीक है। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हम लिख सकते हैं AG² बाई AD², ठीक है। ये हम लोग कर सकते हैं, ये थ्योरम होता है, रूल होता है, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे AFE का एरिया कितना है 1 है, ABC का कितना हो जाएगा 1 + 1,
2 हो जाएगा, AG स्क्वायर बाई AD स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट लगेगा, तो AG बाई AD का वैल्यू कितना आएगा, 1 का रूट तो 1 हो जाएगा और नीचे √2। मतलब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन हमको मिला कि AG का वैल्यू हो जाएगा 1 और AD का वैल्यू हो जाएगा √2। AG का वैल्यू हो जाएगा 1 और AD का वैल्यू हो जाएगा √2। तो GD अगर हमको निकालना है, GD अगर हमको निकालना है, GD के लिए हम क्या करेंगे, AD माइनस AG, मतलब √2 माइनस 1 आएगा GD का वैल्यू। अब GD बाई AG हमको करना है, तो √2 माइनस 1 बाई AG का वैल्यू कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उनका जो एरिया का रेशियो आएगा वो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं AG बाई AD स्क्वायर लिखे हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते थे AF बाई AB स्क्वायर, या इसके जगह पे हम लिख सकते थे AE बाई AC स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम लिख सकते थे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राइंगल और ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ये भी सिमिलर हो गया। कैसे सिमिलर हो गया, क्योंकि देखिए ये 90 और ये 90 है और ये एक कॉमन एंगल है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो उस हिसाब से ये ट्रायंगल और हमारा ये ट्रायंगल भी सिमिलर है। ठीक है, इधर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर है, तो उस हिसाब से हमारा ये बड़ा ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, ये प्रूव नहीं करना है, जस्ट बताने के लिए समझा दी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये 2018 में एसएससी सीजीएल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चंस है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सब के सब 2018 का पेपर से है, एसएससी सीजीएल। 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा इक्वल टू 0 if theta is more than 0 and less than 90 degree then sin थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन था, आया हुआ था 2018 में सीजीएल के पेपर में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए सबसे पहले तो साइन को तोड़ देंगे। साइन की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे कॉस है तो हम कोशिश करेंगे कि ये सेम रहे। कॉस को तो हम साइन में चेंज कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम साइन स्क्वायर थीटा को कर दिए कॉस में चेंज। ठीक है, चलो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। 4 माइनस 2 यहाँ पे तो हमको 2 मिल जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ देंगे हम, माइनस कॉस थीटा माइनस 4 कॉस थीटा। ठीक है, तोड़ सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस ऐड करेंगे तो 5 ही रहेगा। अब देखो माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 अरेंज कर लिए। ठीक है, अब फैक्टराइज करेंगे, कॉमन लेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, 2 कॉस थीटा कॉमन आएगा, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 2। ये दोनों में कॉमन ले लेंगे -1, क्या बचेगा कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको कॉस का वैल्यू क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा। ठीक है, एक और वैल्यू मिलेगा 2/1, लेकिन एक और वैल्यू 0 मिलेगा, लेकिन हम लोग 1/2 को लेंगे। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 के जगह पे कॉस 60। कॉस कॉस कैंसिल, थीटा का वैल्यू कितना आया 60 आया। तो अब हमको निकालना है साइन थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो साइन की जगह पे पुट कर देना है साइन 60, tan की जगह पे पुट कर देना है tan 60। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, tan 60 का वैल्यू √3, दोनों एलसीएम ले लेंगे 2।
दोनों में √3 कॉमन लेंगे, क्योंकि आंसर में हमको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सॉल्व करने के बाद भी आंसर नहीं आता है कभी कभी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है 2018 का सीजीएल का पेपर का। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? इफ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। ये क्वेश्चन है परसेंटेज चैप्टर का। ठीक है, इफ डिक्रीजिंग 120 by x% gives the same result as increasing 40 by x%, then x% of 210 is what percent less than x plus 20% of 180। ये क्वेश्चन जो है एक लाइन में पहले हमको बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का जो क्वेश्चन है इस पे एक इक्वेशन हम बना सकते हैं। डिक्रीजिंग तो 100 माइनस एक्स बाई 100 इंटू 120 इक्वल टू इंक्रीजिंग तो 100 प्लस एक्स बाई 100 इंटू 40। ये दोनों बोल रहा है बराबर है, तो दोनों को हम बराबर कर दिए। मतलब 120 को x% घटाओ या 40 को x% बढ़ाओ, दोनों में रिजल्ट हमको बराबर मिलेगा। ये क्वेश्चन में बोला है, तो इसको सॉल्व करो। ये तो 6/5 हो जाएगा और यहाँ पे 2/5 हो जाएगा। 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। 600 माइनस 6x इक्वल टू इधर 200 प्लस 2x, 400 इक्वल टू 8x, x इक्वल टू 50। चलो x का वैल्यू हमको मिल गया 50। अब क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करना है। 50 तो मिल चुका है x का वैल्यू। क्या बोल रहा है? x% मतलब 50% ऑफ 210 निकाल लो। 50% ऑफ 210 105 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। x प्लस 20 मतलब 50 प्लस 20 70% ऑफ 180 कितना आएगा? 126। कितना कम है? इससे इसको माइनस करो, 21 लेस है, तो 21 बाई 126 इंटू 100। इसको सॉल्व करो, 16 2/3% जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेस देन बोल रहा है, इससे कंपेयर कर रहा है, तो ये हमेशा नीचे रहेगा इसका वैल्यू। और कितना कम है? तो 21, दिस माइनस दिस 21 कम है, तो 21 बाई 126 इंटू 100 दैट इज 16 2/3%। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए, ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चंस है, मैं उनको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आपको बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसके लिए हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? साइन थीटा इक्वल टू p² माइनस 1 बाई p² प्लस 1, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछा है कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, ये पूछ रखा है हमसे। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है साइन और कॉस का हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। हम यहाँ इसको थीटा ले लेते हैं। इस हिसाब से मेरा हाइपोटेनियस ये रहेगा, बेस ये, परपेंडिकुलर ये रहेगा। ठीक है, अब साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर दिया है तो हम बेस निकाल सकते हैं। तो बेस हम निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा?
रूट अंडर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इससे निकल जाएगा क्या हमारा बेस। चलो सॉल्व करते हैं इसको, अभी रूट को हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा P4 + 1 + 2p स्क्वायर, ये आएगा -P4 - 1 + 2p स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 4p स्क्वायर का रूट कितना हो जाएगा 2p। चलो बेस निकल गया हमारा कितना 2p। अब निकालना है कॉस, निकल जाएगा थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो आंसर कितना होगा 2p/p² + 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया एसएससी सीजीएल 2018 का पेपर से। ठीक है।